डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र का प्रथम चैप्टर भाग क समकालीन विश्व राजनीति। अध्याय 1 है। इसमें शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध, युद्ध से तात्पर्य हो रहा है, आप समझ रहे होंगे कि कोई युद्ध होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें शीत जुड़ा हुआ है और शीत मतलब ठंडे से होता है। तो इस युद्ध में, शीत युद्ध में कोई युद्ध नहीं होता है। ये दौर उस समय चला जब अमेरिका सोवियत संघ की शक्तियों के केंद्रीकरण से आरंभ हुआ। ये शीत युद्ध का दौर अमेरिका और सोवियत संघ के शक्तियों के केंद्रीकरण के आरंभ से हुआ। जर्मनी, इटली और जापान को कुचलने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने मिल करके ये युद्ध शुरू किया था। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो गुट बने थे। तो इसे जानने से पहले हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये जानना आवश्यक है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक ये विश्व युद्ध हुआ था दोनों। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो अच्छे शहर हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम से हमला कर दिया था। 6 अगस्त 1945 को उसने बम गिरा दिया था। तो आलोचकों ने कहा कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो अमेरिका ने बम क्यों गिराया, क्योंकि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था। और तो अमेरिका ने इसके एवज में जवाब दिया कि बम हमने इसलिए गिरा दिया ताकि विश्व युद्ध तत्काल समाप्त हो जाए। और उसके बम गिराने के बाद ही विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन ये बात, युद्ध की बातें, ये बम गिराने से पहले अमेरिका ने सोवियत संघ को ये बात नहीं बताई थी, अन्य अपने मित्र राष्ट्रों को ये बात बताई थी। इस पर सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने ये समझा कि अमेरिका अपना वर्चस्व बना रहा है, वर्चस्व बनाते हुए बम गिरा दिया। इसलिए सोवियत संघ के मन में वर्चस्व की भावना उसके अंदर भी उमड़ने लगी और वर्चस्व को लेकर के शीत युद्ध का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, शीत युद्ध का दौर चला और 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध चला। यानी लगभग 45 गुना 90, 45 वर्ष तक शीत युद्ध चलता रहा। पूरी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट मित्र राष्ट्र बने और दूसरी ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जिसको हम रूस कहते हैं, ये एक धुरी में लड़े और दूसरी धुरी में जर्मनी, जापान, इटली धुरी राष्ट्र में थे। जर्मनी, जापान, इटली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमला
परमाणु हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ, जो कि अमेरिका ने सोवियत संघ को कोई सूचना नहीं दिया था इस बम गिराने को लेकर के, और अन्य को दिया था फ्रांस ब्रिटेन को, इसलिए अब दोनों में मित्र राष्ट्र में ही आपस में टकराहट हो गई और शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। चूंकि पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के से त्रासदी को झेल रही थी, काफी नुकसान हुआ था सभी देशों का, इसलिए तृतीय विश्व युद्ध संभव नहीं था। इसलिए उस समय 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। अब हम जानेंगे शीत युद्ध का अर्थ। अब हम जानेंगे शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का क्या अर्थ होता है? शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि दोनों देशों के बीच युद्ध होने वाला है, संभावना बनी रहती है, लेकिन युद्ध नहीं होता है, आपस में युद्ध नहीं होता है, केवल संभावनाएं बनी रहती हैं, आशंका होती है, हर समय युद्ध का खतरा रहता है। ये बातों बातों का युद्ध होता है, वाक युद्ध होता है। वास्तविकता में युद्ध नहीं होता है, ये विचारधाराओं का युद्ध है। किसके किसके बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका। फिर अब दो गुट हो गया। कुछ ये दोनों जो बड़े देश थे, ये अन्य छोटे छोटे देशों को आपस में अपने साथ कर लिए थे, लेकिन पूरी दुनिया के बहुत सारे देश अभी बचे थे, दोनों गुटों में शामिल नहीं थे। इसमें भारत भी था। भारत ने भी इन दोनों गुटों का के साथ नहीं रहा। ये अपन अलग अलग अपना गुट ये बनाया और ये विचारधाराओं का युद्ध का तात्पर्य है। विचारधाराओं का युद्ध था ये युद्ध। विचारधाराओं का युद्ध से तात्पर्य है कि सोवियत संघ, अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है। अमेरिका ये सोचता था कि पूंजीवादी व्यवस्था सबसे बेहतर होती है, और सोवियत संघ का विचार था कि समाजवादी साम्यवादी व्यवस्थाएं सबसे बेहतर होती हैं। तो ये दोनों विचारधारा आपस में टकराहट होती थी, और दोनों अमेरिका में पूंजीवादी देश था और सोवियत संघ यानी रूस, ये समाजवादी और साम्यवादी था। तो अलग अलग दोनों देशों की विचारधाराएं थी, और ये होड़ बनी हुई थी एक दूसरे को से आगे निकलने की, सबसे शक्तिशाली बनने की। और ये केवल दिखाया जाता था युद्ध का भयंकर दिखाया जाता था कि अब युद्ध होने वाला है। जनता डरी हुई रहती थी, सहमी हुई रहती थी, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता था। समाचार पत्र, न्यूज के माध्यम से ये ऐसा भय वातावरण बनाया जाता था कि युद्ध की संभावना होने वाली है। तो शीत युद्ध का क्या कारण था? क्यों शीत युद्ध की शुरुआत हुई? शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध का कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच मुकाबले की होड़ शुरू हो गई। घटनाएं शीत युद्ध का कारण बनी और आपसी प्रतिस्पर्धा, हथियारों की होड़
परस्पर विरोधी विचारधाराएं, परस्पर भय एवं विश्वास, ये सब तमाम ऐसे कारण थे जो शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए? शीत युद्ध के परिणाम, शीत युद्ध के परिणाम। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की स्थिति को जन्म दिया और एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। सैन्य सुरक्षा संगठन बना और शस्त्रों की होड़ और नाभिकीय खतरा बढ़ गया। सैन्य सुरक्षा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसे कहते हैं? गुटनिरपेक्ष, जैसे मैंने पहले बताया कि भारत किसी भी गुट में नहीं था, ऐसे तमाम उस समय जो राष्ट्र थे वो ऐसे राष्ट्र थे जो किसी भी गुट में नहीं रहे और ये तटस्थ रहे। ये निरपेक्ष, गुटों से निरपेक्ष, अलग रहने की, अपनी अलग स्वतंत्र विदेश नीति और अन्य नीति बनाने के लिए ये तत्पर थे और किसी के साथ नहीं रहे। गुट निरपेक्ष, भारत भी गुट निरपेक्षता में था। सैन्य सुरक्षा संगठन, शीत युद्ध के परिणाम में थर्ड है सैन्य सुरक्षा संगठन। इसमें इस दौरान, शीत युद्ध के दौरान सैन्य सुरक्षा के तमाम ऐसे संगठन बन गए जैसे नाटो, अमेरिका का नाटो का मतलब स्थापना की गई। इसमें कुल 12 सदस्य थे और ये सदस्यों का ऐसा संगठन बना कि अगर सैन्य हमला किसी भी एक देश पर अगर होता है तो ये माना जाएगा कि सभी देशों पर ये हमला होता है और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। तो अमेरिका ने ये नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बनाया। इसके एवज में इसको देखते हुए रूस ने भी, इसके देखते हुए सोवियत संघ रूस ने भी अपना एक संगठन बनाया जिसको वार्सा संधि के नाम से, वार्सा पैक्ट का नाम दिया गया। इसमें भी वही नियम थे, वही सिद्धांत थे जो अमेरिका के द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी। दोनों के सेम सिद्धांत थे और दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा के रूप में अलग अलग सैन्य संगठन बनाए। अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया के गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को सीटो और सेंटो कहा गया। सीटो और सेंटो, ये दक्षिण पूर्व एशियाई संधि और सेंटो केंद्रीय संधि संगठन, ये दो अलग अलग संगठन, सैन्य संगठन बना। इसके बाद अगला हेडिंग है शस्त्रों का होड़ और नाभिकीय खतरा। शस्त्रों का नाभिकीय खतरा। हालांकि परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिराया, उसके बाद भी अभी देशों के अंदर ये नहीं था कि हमें परमाणु बम नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उस परमाणु बम में हिरोशिमा और नागासाकी में इसका ऐसा प्रभाव रहा कि आज भी वहाँ विकलांग और अंधे बच्चे पैदा होते हैं। आज भी वहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं हो पाया। इतना विनाशकारी वो अमेरिका का परमाणु बम था। लेकिन उसके बावजूद शीत युद्ध में के होड़ में नाभिकीय तमाम परमाणु परीक्षण किए गए। इसी दिशा में 1952 में ब्रिटेन और 1960 में फ्रांस ने भी परमाणु परीक्षण किए और 1964 में चीन ने भी हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया
और इनका सारा पैसा इन हथियारों में, इन शस्त्रों को बनाने में खर्च हो गया और देश के विकास के कार्यक्रमों को बहुत आघात पहुंचा। इसके बाद मैं कुछ नोट्स भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा और आप इस नोट्स को तैयार कर लेंगे। जो भी कुछ नहीं आएगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। फिर अगला चैप्टर्स कल आपको इस पर व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। इसलिए आज का आज तैयार कर लीजिए और कल तैयार करिएगा। सारे नोट्स आपके पास, सारे नोट्स इस समय तैयार कर लीजिएगा। जो भी आपको दिया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, जिन जिन अध्यापकों का आ रहा है, हमारा भी नोट्स तैयार कर लीजिएगा। कल फिर दूसरा नोट्स मिलेगा आपको। थैंक यू।